बिल्किस बानो मामले में बड़ी खबर। दो दोषियों ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दोषी राधेश्याम और राजू भाई ने याचिका दायर की थी, लेकिन इनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के जनवरी के ही आदेश को चुनौती दी गई है। 11 दोषियों की रिहाई रद्द कर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई हो गई थी, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई रद्द करने का आदेश दिया और सरेंडर करने का आदेश दिया था। अब दो दोषियों ने अंतरिम जमानत की याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट के जनवरी में दिए गए आदेश को चुनौती दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ याचिका पर सवाल भी उठाए। गोपाल कृष्ण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दो जो है दोषियों ने याचिका दायर की थी। पहला राधेश्याम भगवान दास और दूसरा राजू भाई बाबूलाल। इन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि जब तक गुजरात सरकार उनकी रिहाई को लेकर के फैसला नहीं कर लेती है, तब तक अंतरिम जमानत दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुनवाई करने का अब कोई औचित्य नहीं है और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। साथ ही इन्होंने यह भी मांग की थी कि इससे पहले कि जो जनवरी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है, उस फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक जो है इस मामले में आगे कोई कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा नहीं कर ली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी राहत देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी नागरत्ना ने अहम फैसला देते हुए 11 दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था और तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से लगातार दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती रही है और राहत पाने की कोशिश की जाती रही है। बहुत शुक्रिया गोपाल इस जानकारी के लिए।